फोटोग्राफी और फिल्म मेकिंग की स्किल्स रखने वाले फोटोग्राफर्स तो बहुत से होते हैं, लेकिन जब बात वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी की आती है तो ये बेहद मुश्किल होने के साथ साथ जंगल के जानवरों के बीच रहकर इसे करना फोटोग्राफर्स के लिए एक चुनौती का काम होता है, जिसमें कई बार तो इनकी फोटोग्राफी स्किल्स भी काम नहीं आती। आज आप फोटोग्राफर्स और जानवरों को आमने सामने देखेंगे, तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, आजकल के एडवांस्ड कैमरा जब फोटोग्राफी और फिल्म मेकिंग स्किल्स जानने वाले कैमरामैन के हाथ लगते हैं तो ये सिर्फ हमारे बीच ही नहीं यूज होते, बल्कि ये जंगल तक पहुंच जाते हैं, जहां की फोटोग्राफर जब अपने एडवांस्ड कैमरा से किसी जंगली जानवर को कैमरे में कैद करना चाहते हैं तो कई बार उनके साथ ऐसी घटनाएं भी घटित हो जाती हैं, जिससे बचने के लिए अधिकतर ये जानवरों के बीच उन्हीं से हुबहू मिलते स्पाई टॉयज को रख देते हैं, जिसे कि कई बार जानवर समझ भी जाते हैं और इस हाथी की तरह ही उसे तोड़ देते हैं। लेकिन जब बात शुतुरमुर्ग पर आती है तो ये तो हम सभी जानते हैं कि ये अपने बच्चों को लेकर कितने प्रोटेक्टिव होते हैं, जिसे कि आपने इस वीडियो में देखा था, जहां की अपने बच्चों को बचाने के लिए ये शुतुरमुर्ग जयकाल को खदेड़ कर भगाया था। लेकिन ये क्लिप अगर काफी न हो तो अपनी नजर इस फुटेज पर फेर लीजिए, जहां ये ऑस्ट्रिच अंडे दे रही है और मेल ऑस्ट्रिच इसकी सुरक्षा में तैनात है। इसी बीच यहाँ और भी फीमेल ऑस्ट्रिच अपने अंडे दे देती हैं और अंडे देने के बाद ये अंडों को समेटकर इसके पास बैठती ही है कि तभी मेल ऑस्ट्रिच को यहाँ आता एक जयकाल दिख जाता है, जिसके बाद ये तो हमला करने के लिए तैयार रहता ही है, पर ये मदर ऑस्ट्रिच भी उठकर इसका ध्यान हटाने के लिए दूसरी जगह जाकर बैठ जाती है। अब ऐसे में जब इनके बच्चों के बीच कोई स्पाई चिक होगा तो क्या ये उसे पहचान पाएंगे? यहाँ ये ऑस्ट्रिच अपने बच्चों के साथ घूमते घूमते अपने घोंसले के पास पहुँचता है, जहाँ स्पाई चिक ये टॉय था, जो कि बिल्कुल असली चिक की तरह ही लग रहा था, पर ऑस्ट्रिच फिर भी इस पर अपनी चोंच मारता है, जिसके बाद भी शायद ये स्पाई टॉय को भप नहीं पाता और सभी के साथ उसे भी अपने पंखों के नीचे दबाकर बैठता ही है कि तभी इसके इलाके में तेंदुआ चला आता है, जिसे देख शुतुरमुर्ग जरा सा भी देर नहीं करता और पंखों को फैलाते हुए इसकी ओर दौड़ पड़ता है। इसी प्रकार जब कभी कोई फोटोग्राफर जंगल में वाइल्ड डॉग्स की वीडियोग्राफी करने की कोशिश करते हैं तो ऐसे में खतरा इन पर भी होता है और जंगली कुत्ते भी अक्सर इनसे डर कर भाग जाया करते हैं, जिस वजह से इन्हें भी स्पाई पप्स का ही सहारा लेना पड़ता है, जिन्हें की आप भी इनकी आंखों से ही पहचान सकते हैं, क्योंकि इनका खुद का परिवार ही इसे देख कंफ्यूज हुआ पड़ा है, जिस वजह से ये सभी पप्स आवाज लगाते हैं और इनकी आवाज सुनकर वयस्क भी दौड़े चले आते हैं, जो कि पहले तो इसे दूर से एग्जामिन करते हैं, फिर धीरे धीरे करके ये इसके पास आते हैं, पर ये इसे पकड़ नहीं पाते और इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन इसी बीच यहाँ एंट्री होती है एक शेर की, जिसे देख बाकी सभी बच्चे तो झटपट डेन में जाकर छिप जाते हैं, पर ये स्पाई पप यहाँ अकेला रह जाता है। इधर ये शेर भी धीरे धीरे इनके डेन की ओर ही बढ़े चला जा रहा था, जहाँ की बच्चे बाहर निकलकर गलती कर दिए थे, जिन्हें देखिए शेर अब डेन में घुसने की कोशिश करने लगता है, पर दूसरी ओर मौजूद पपीज के पेरेंट्स आवाज लगाकर शेर का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, जिसके बाद शेर बच्चों को छोड़कर इनके पीछे ही लग जाता है और इस तरह से यहाँ इनके बच्चे बच जाते हैं। लेकिन अब जरा इनसे मिलिए, ये है किम वॉल्टर, जिनका पैशन ही एनिमल्स के बीच जाकर फिल्म मेकिंग करना है। ये अक्सर ही अपने कैमरा के साथ जानवर के बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं, यहाँ तक कि हाइना जैसे जानवर भी इन पर हमला न करके इनके साथ फ्रेंडली नजर आते हैं। एक क्लिप इनकी भी देखिए, जहाँ ये बिल्लियों की वीडियोग्राफी करने पहुँचे ही थे कि तभी यहीं एक सेरेबल कैट इनके बालों से ही खेलने लग जाती है। कुछ देर बाद तो ये इनके बालों को ही खाने की कोशिश करने लगती है। मीरकैट्स दिखने में बहुत ही प्यारे लगते हैं और ऐसा हो भी क्यों ना। अब जैसे कि इस क्लिप को ही देख लीजिए, जहाँ की ये फोटोग्राफर अपने कैमरा को लिए जब इनकी फोटोग्राफी कर रहा था तो बेबी मीरकैट्स कैमरा के इर्द गिर्द ही घूमकर उसे देखे जा रहे थे और इस बीच तो एक मीरकैट इनके ऊपर चढ़कर कैमरा पर चढ़ जाता है। दोस्तों प्लीज हमें सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दें। लेकिन मीरकैट्स के एक्सप्रेशंस को देखने के लिए ही इनके बीच एक कोबरा को रखा गया, जो था एक स्पाई कोबरा, जो चल तो नहीं सकता है पर मूवमेंट्स इसमें सांप के जैसे ही हो रही थी। इस सांप को देखते ही मीरकैट्स इसकी ओर दौड़े चले आते हैं और इसके पास आकर एक मीरकैट जब इसे छूने की कोशिश करता है तो स्पाई कोबरा बिल्कुल असली कोबरा की तरह ही स्ट्राइक करता है, जिससे डरकर ये मीरकैट तो भाग जाता है। पर ये आइडिया हर बार काम आए ऐसा मुमकिन नहीं है, जिस बात का सबूत ये क्लिप है, जिसमें इस दरिया में एक स्पाई क्रोकोडाइल और एक स्पाई हिप्पो मौजूद थे, जो तैर रहे थे यहाँ मौजूद असली हिप्पोस के बीच में। अब आप तो ये जानते ही हैं कि हिप्पोस का गुस्सा कितना हाई होता है, यहाँ तक कि ये तो अपनों को भी नहीं छोड़ते और लड़ाई करते वक्त आर या पार की लड़ाई पर उतर आते हैं। और बात रही अगर इस स्पाई क्रोकोडाइल की, तो इससे पहले भी कई लड़ाइयाँ ऐसी हो चुकी हैं जिनमें ये क्रोकोडाइल से अपनी अच्छी दुश्मनी भजाते हैं और ग्रुप में होने पर मगरमच्छ को फुटबॉल की तरह उछाल कर फेंकते हैं। यहाँ जब ये स्पाई क्रोकोडाइल पानी में उतरता है तो एक हिप्पो इसे देख लेता है, जिसके अगले ही पल में ये स्पाई क्रोकोडाइल यहाँ पहुँच भी जाता है। साथ ही यहाँ मौजूद था एक स्पाई हिप्पो, जिसे देख हिप्पोस को इस पर शक होने लगता है और ये सभी अलर्ट होते हुए इसके इर्द गिर्द ही इकट्ठे हो जाते हैं और इसे छूकर इसका रिएक्शन देखते हैं, जिसके बाद जब ये प्रतिक्रिया नहीं देता तो एक हिप्पो इस पर हमला कर देता है और ऐसा करते हुए ये उसे अपने जबड़ों के बीच दबोच लेता है।
गोरिल्ला के इलाके में ये आदमी इनकी फोटोग्राफी करने आया था, जिनके बीच रहकर ये उन्हीं के जैसा बर्ताव कर रहा था। लेकिन तब बात अधिक बढ़ जाती है जब ये गोरिल्ला के बच्चे को हाथ में उठा लेता है, जिसके बाद गोरिल्ला इस पर अटैक करने के लिए एग्रेसिव हो जाते हैं और अगले ही पल में एक गोरिल्ला इन पर अटैक करने के लिए दौड़ पड़ता है। लेकिन ये तो इनकी समझदारी थी जो इन्हें बचा ली, वरना अगर ये डरे होते तो हालात कुछ भी हो सकते थे। वहीं जब हम इस क्लिप पर नजर डालते हैं तो यहाँ का सीन पिछली सीन से बिल्कुल अपोजिट पता चलता है, क्योंकि यहाँ एक फोटोग्राफर को पाकर गोरिल्ला इन पर हमला नहीं करते, बल्कि ये सभी तो इन्हीं के पास बैठ जाते हैं और पीछे से आकर इन्हें छूते हैं। हालांकि शुरुआत में मदर गोरिल्ला इस फोटोग्राफर से खतरा समझकर अपने बच्चे को दूर की थी, लेकिन यहाँ बैठे रहने पर ये इस पर कोई हमला नहीं करती और थोड़ी ही देर बाद अपने बच्चों को लेकर यहाँ से चली जाती है। अब इस शख्स पर नजर डालिए जो कि एक पिंजरे को समुद्र में उतारकर उसमें उतरकर शार्क को फिल्माने के लिए आए थे। अब इन्हें देख शार्क भी कहाँ चुप बैठने वाली थी, ये भी इस पिंजरे पर हमला बोल देती है, जिसके बाद कोई कितना भी सुरक्षित क्यों न हो, पर सांसें तो उनकी हलक में अटक ही जाएंगी। कुछ ऐसा ही इनके साथ भी होता है, जबकि ये बिना किसी सेफ्टी के पानी में उतर गए थे, जिनके उतरते ही इनका दोस्त इन्हें बताता है कि इनके पीछे शार्क है और ये शख्स पानी में अंदर जाकर जैसे ही उसे देखता है ये घबराकर हाथ पैर चलाने लगता है और झटपट पानी से बाहर भागता है। यहाँ पानी में किनारे पर आ रहे मगरमच्छ की फोटो खींचने की मूर्खता इस जनाब को भारी पड़ जाती अगर ये सही टाइम पर यहाँ से पीछे न हटते तो। ये टूरिस्ट इस कार में बैठे बैठे यहाँ इस पेड़ पर चढ़े इस लेपर्ड की वीडियोग्राफी कर ही रहे होते हैं कि तभी लेपर्ड इन्हें देख लेता है, जो इन्हें गुर्राकर चेतावनी देता है, पर जब ये नहीं मानते तो ये इनकी ओर दौड़ता हुआ कार पर हमला कर देता है। ये फोटोग्राफर यहाँ फोटोग्राफी कर ही रहा था कि तभी इसके करीब एक शेरनी चली आती है, जिसे देखिए किस तरह से पुतले की तरह डर कर खड़े हो जाते हैं, वो तो आप देख ही रहे होंगे। किम वॉल्टर जो कि वाइल्ड एनिमल्स के बिल्कुल करीब जाने का शौक रखते हैं, यहाँ ये चीता के बच्चों के साथ फ्रेंडली होने में लगे ही हुए थे कि तभी दूर बैठी इनकी माँ उठ जाती है, जिसे देख इनकी भी सांसें थम जाती है और ये उसकी नजर से बचने के लिए जमीन पर दोबारा लेट जाते हैं। एक ऐसी ही घटना इस आदमी के साथ भी हुई थी जब ये फोटोग्राफी कर ही रहा था कि तभी पीछे से आकर चीता इसके सिर को चाटने लगता है, जिस बीच इनकी हिम्मत नहीं होती कि ये अपनी मुंडी हिला सके। अब जाते जाते शेर की एक क्लिप यह भी देखते जाइए। एनिमल्स की वीडियो ये रही और सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।